नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं DUC न्यूज राजस्थान चैनल। श्री गंगानगर से बड़ी खबर। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंकुर मिगलानी द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर NSUI जिलाध्यक्ष पवन नंदीवाल ने मांगी पुलिस सुरक्षा। श्री गंगानगर में NSUI जिलाध्यक्ष पवन नंदीवाल ने CO सिटी प्रशांत कौशिक को ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष व श्री गंगानगर विधानसभा प्रत्याशी अंकुर मिगलानी द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर एवं अभद्र भाषा में गाली गलौज करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने तथा पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मांग की है। पवन नंदीवाल ने बताया कि गत रात्रि 7 दिसंबर को लगभग 10:39 पर उनके मोबाइल पर कांग्रेस पार्टी के श्री गंगानगर विधानसभा प्रत्याशी व कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंकुर मिगलानी ने व्हाट्सएप कॉल करके गाली गलौज करते हुए कहा कि तूने इस विधानसभा चुनाव में मेरी सहायता नहीं की तथा किसी निर्दलीय प्रत्याशी की सहायता की है। पवन नंदीवाल ने कहा कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंकुर मिगलानी ने जिस तरह से फोन पर उन्हें गंदी गालियां निकाली है तथा जान से मारने की धमकी दी है, उससे उन्हें आशंका है कि राजस्थान में जिस तरह आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा सरेआम हत्या की जा रही है, उसी तरह अंकुर मिगलानी उनकी हत्या करवा सकता है। इससे उनका पूरा परिवार डरा हुआ है तथा उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है। पवन नंदीवाल ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष व श्री गंगानगर विधानसभा प्रत्याशी अंकुर मिगलानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए तथा उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान कर जान माल की रक्षा की जाए। खबरों के अंत में आप सभी से निवेदन, ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे DUC न्यूज राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर करें। मिलते हैं जल्द एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। नंदीवाल है जी, मैं NSUI का जिलाध्यक्ष हूँ। मैं चहल चौक वार्ड नंबर 41 का रहने वाला हूँ। मैं रात अपने घर पे चहल चौक पे यहीं सो रहा था, तो रात 10:39 पर मेरे को कॉल आया अंकुर मिगलानी जी का। जो कॉल व्हाट्सएप कॉल थी, उन्होंने फ़ोन उठाते ही सीधा मेरे को गालियाँ देना चालू कर दिया। तो मैंने उन्हें बड़े प्रेम से उनसे पूछा, भी आप गालियाँ मेरे को क्यों दे रहे हो? तो बोले कि तूने चुनाव में मेरी मदद नहीं की। इस प्रकार की बात मेरे को उन्होंने बोली और उसके बाद लगातार वो मेरे को गालियाँ देते रहे। तो मैं उनसे बार बार यही पूछता रहा, भी आप मेरे को गालियाँ क्यों दे रहे हैं? तो उसके बाद में मैं मेरे घर से निकला। मैं जाकर के थाने के अंदर मैंने एक वहाँ एप्लीकेशन दी, भी इस प्रकार से मेरे को कॉल आ रहे हैं। उसी वक्त थाने के अंदर ही मेरे को दोबारा अंकुर मिगलानी जी का फिर कॉल आता है और फिर वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और मेरे को ये बार बार चेतावनी देते हैं कि तू तेरी माँ का दूध पिया है तो तू गांधी चौक पे आके दिखा दे। तेरी माँ की तू औलाद है, तेरे बाप की सच्ची औलाद है, कुत्ता। मेरे को मतलब बहुत ही, मैं इस मीडिया के माध्यम बोलना नहीं चाहता, ऐसी ऐसी गालियाँ उन्होंने दी। जो आपने ऑडियो के अंदर सुना है वो बिल्कुल सच ऑडियो है। अंकुर मिगलानी जी मेरे को गालियाँ दे रहे हैं। आपने कहाँ करा, थाने में या घर पे? वो भी बिल्कुल, मैं वहाँ थाने में था। उस टाइम मेरे वो कॉल चल रहा था, वो दूसरे फ़ोन से उसकी वीडियो बनाई, क्योंकि उस मेरे फ़ोन के अंदर रिकॉर्डिंग होती नहीं है। तो वहाँ से मैंने रिकॉर्ड किया और वो गालियाँ मेरे को देते रहे। इनके पर्सनली खुंदस निकालने के लिए इन्होंने ऐसा काम मेरे साथ किया है, जबकि चुनावों के अंदर मैं पूरे ज़िले का जिलाध्यक्ष हूँ, कोई गंगानगर की विधानसभा का मैं जिलाध्यक्ष नहीं हूँ। तो मेरे पूरे ज़िले के अंदर मैंने मेरा काम किया। मेरे प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी जो झोटवाड़ा से चुनाव लड़ रहे थे, मैंने वहाँ जाकर के उनके भी प्रचार किया, क्योंकि टिकट मिलने 6 तारीख को टिकट मिली अभिषेक जी। उसके बाद में तो लगातार समय बहुत बीच में कम था, लेकिन उस समय के बीच में मैंने, मेरे मामा है डूंगराम जी के अंदर सूतगढ़ के अंदर, मैंने वहाँ कांग्रेस पार्टी का खूब प्रचार किया। सगे मामा जी? पारिवारिक है। मामा जी। तो वहाँ मैंने खूब प्रचार किया। यहाँ राहुल गांधी जी आए, जगदीश जी जांगीड़ साहब यहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, मैंने वहाँ खूब प्रचार किया। कर्णपुर के अंदर कुंदर साहब एक्सपायर हो गए, लेकिन वो चुनाव वहाँ हो गया, लेकिन मैंने वहाँ भी खूब प्रचार किया। पूरे ज़िले का मैं नेता था और ज़िले के पूरे सभी विधानसभाओं में मैंने काम करने चालू रखा। लेकिन अंकुर मिगलानी जी मेरे से पर्सनली रंजिश रखते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि एक OBC समाज का बच्चा जो आज धीरे धीरे संघर्ष कर आगे बढ़ रहा है। मैं लगातार 11 साल से इस NSUI के अंदर काम कर रहा हूँ। मैं कॉलेज की इकाई से लेकर के जिला महासचिव बना, प्रदेश में रहा, संभाग प्रभारी रहा, मैं हनुमानगढ़ बीकानेर का भी मैं प्रभारी रहा। आज मेरे को संगठन ने इस प्रकार की जिम्मेदारी मेरे संघर्ष को देखते हुए मुझे दी कि मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गंगानगर का। लेकिन इन लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही। ये हमारे से कुछ इस प्रकार से खुंदस रखते हैं कि इन लोगों को निकाला जाए।
तो इन्होंने ये इस प्रकार खुंदस रखते हुए मुझे ये गालियाँ देने का काम किया है, जो बहुत ही अभद्र भाषा के अंदर जिस प्रकार का प्रयोग किया है। मैं इसकी बहुत ही मतलब आपको क्या बताऊं भाई, आप अगर एक बार ऑडियो सुनोगे, अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको मीडियम के माध्यम से ऑडियो सुनाना भी चाहता हूं कि आप एक बार ऑडियो सुन लीजिए। यहीं कौन दीजिए, मामला नहीं है जी, मेरे कोई दोस्त की गाड़ी थी तो हाँ स्कॉर्पियो, तो वो मैं चुनाव में लेकर के जहाँ भी जोटवाड़ा भी गया, मैं सूरतगढ़ भी मैं गया, तो इसको किसी ने ये बोल दिया कि ये चाणक्य साहब ने इसको गाड़ी दी है। तो आप चाणक्य साहब से जाकर के इस बात की पुष्टि कर सकते हैं उन्होंने मेरे को कोई गाड़ी दी है या नहीं दी है। अगर मेरे को गाड़ी दी होती मेरे घर पे होती और आज ये गांधी चौक पर जिस प्रकार से मेरे को बोल रहा था भी आ जा, तो मैं गाड़ी लेके चला जाता, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई व्हीकल नहीं था और ना ही मेरे को ऐसी कोई गाड़ी दी गई थी। चुनाव के अंदर मेरे दोस्त की जो गाड़ी थी वो मैं लेकर के चुनाव के अंदर प्रचार में घूम रहा था, क्योंकि मुझे पूरे जिले के अंदर प्रचार करना था, तो मैं उस प्रकार घूमता रहा। लेकिन ये रंजी से निकाल रहे हैं इस प्रकार का, ये जो अभद्र काम कर रहे हैं, ये इनके किसी और के साथ भी किया आपका? जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक टारगेट बनाया, टारगेट बना के इन्होंने क्या काम किया भी, मैं NSU का जिला अध्यक्ष था, इन्होंने मेरे को निकालने का काम किया। भाई नवाब खान जो लंबे टाइम से संघर्ष कर रहा था उसको निकालने का काम किया। इनके पास कोई ऑथेंटिक लेटर नहीं है, जबकि ये क्या कर रहे हैं, अपने हमारा अग्रिम संगठन है, कांग्रेस के हम साथ रहते हैं, NSU कांग्रेस के साथ है, लेकिन इनको कोई पावर नहीं है। हमारा प्रदेश अध्यक्ष है जो या राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो इसके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने खुंदस निकालते हुए मेरा लेटर जारी करने का काम कर दिया, मेरे को हटा दिया और यहीं अपने हिसाब से यहाँ एक जिला अध्यक्ष को NSU का जिला अध्यक्ष नहीं बना सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा ही काम किया। लेकिन इनकी रंजिश इस प्रकार की है कि जो लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं उनको मैं निकाल दूं बाहर। इन्होंने चुनाव के वक्त में भी इनको टिकट मिली, हम लोगों ने इनसे संपर्क किया, लेकिन इन लोगों ने हमसे खुंदस निकालते हुए हमें बोला भी आपकी मुझे जरूरत ही नहीं है, तो हम इनका क्यों प्रचार करें। लेकिन फिर भी हमने इनका कोई विरोध नहीं किया, हमने बिल्कुल इन्होंने कॉल की तो भी हमने बिल्कुल एकदम सही लैंग्वेज इनसे बात की भी, आप हमारे बड़े नेता हो, कांग्रेस आपको DCC का अध्यक्ष बना रखा है, पूरी जिले की कांग्रेस का भार आपके कंधों के ऊपर है और आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं तो आपसे लोग क्या सीख लेंगे। NSU तो क्या बिल्कुल एकदम सबसे छोटा संगठन है, इसके बाद में यूथ कांग्रेस है, सेवा दल है और पता नहीं कितने संगठन है कांग्रेस के, लेकिन सबसे बड़ा कोई है तो DCC का अध्यक्ष है। उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है भी वो सभी लोगों को इस प्रकार से जोड़ कर रखे, लेकिन ये जोड़ने की नहीं, ये तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ गंगार के अंदर 2 ब्लॉक अध्यक्ष थे, दोनों को निकाल दिया, यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष निकाल दिया, अभी इन्होंने पार्षद थे उनको निकाल दिया। इनका टारगेट है कि कांग्रेस को जड़ से खत्म करना। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर आंखों में धूल झोंक कर टिकट लाने का काम किया और बोले मैं तो टिकट ले आया। आज मेरे को इस प्रकार की धमकियां दे रहे हैं कि मैं इस रात मेरे को इन्होंने बोला, एक दूसरी ऑडियो में और बोला मेरे को कि शहर का मैं दादा हूँ, कांग्रेस का बाप हूँ मैं यहाँ, तो तेरे को मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। उसकी भी टेप होगी ना फिर आपके पास? नहीं, वो व्हाट्सअप कॉल आई थी मेरे को, उसके बाद मेरी सीधी कॉल भी आई थी, मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैं 1-2 कॉल है मेरे पास, वो आपको सुनाऊंगा मैं, अलग अलग कॉल से मेरे को आते हैं, वो कॉल ट्रेस होगी, पता लग जाएगा उसके अंदर। लिंक भी किसा आदमी ऐसा कर भी पता लग हाँ, तो इन लोगों ने क्या है भी मेरे को अलग अलग नंबरों से मेरे को कॉल करवाया, मेरे को बोला भी तेरे परिवार को खत्म कर देंगे, तेरे को गोली मार देंगे, तेरे को उड़ा देंगे, इस शहर में तेरे को रहना नहीं है तो यहाँ तू आप माफी मांगा करके अंकुर भाई से। मैं बोला भी मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं किस बात की माफी मांगू, आप ही रात को मेरे को कॉल कर रहे हो, ऊपर से आप मेरे को ही बोल रहे हो भी मैं माफी मांगू, तो मैं तो माफी मांगने वाला हूँ नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया, उसके बाद में मेरे को कॉल आते रहे लगातार, तो मैंने कॉल अटेंड करने बंद कर दिए इनके। तो बहुत सारे कॉल है जो मिस कॉल है मेरे, अजय आज भी मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हैं उन चीज़ों के, इन लोगों ने मेरे को कॉल करवाई और ये इस धमकी भरा ये जो मैसेज देना चाहते हैं ये इनको कतई शोभा नहीं देता। इस प्रकार का काम है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। पार्टी लेवल के उच्च अधिकारियों को बताया आपने? हाँ, पार्टी के मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको मैंने भी कॉल किया, उनको कॉल कर मैंने उनको बोला भी इस प्रकार से, और इन लोगों ने जो काम किया है उनके मैं खिलाफ हूँ। मैंने बोला भी इस प्रकार से ये मेरे को बोल रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, तो बोले बिल्कुल गलत मैसेज है ये, और तू आ मेरे से जयपुर आकर के मेरे से मिल, अपने इसको अपने आला कमान के जो नेता हैं उनको अवगत करवाएंगे। इस प्रकार की मेरी बातचीत उनसे हुई। अभी तक पार्टी आज NSU के से या ये निकालेंगे या क्या संगठन में क्या होता है आपको? पार्टी निकालने का क्या सिस्टम होता है?